हेलो गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ आपको बिहार बोर्ड 2025 में 70% लाने का आसान तरीका। तो अगर इस वीडियो में आप आए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। यह बड़ी काम की चीज़ है आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, जो समय हमारे पास बचा है, अभी जो हमारे एग्ज़ाम का भी टाइम है और हमारे पास जो समय बचा हुआ है उनका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं उनका सही इस्तेमाल क्या होता है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मॉर्निंग इवनिंग में हमें क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव। मॉर्निंग इवनिंग में ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ना है क्योंकि उस समय वातावरण शांत रहता है और हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बैठा रहता है। पर डे हमें 50 ऑब्जेक्टिव रीडिंग करना है, ओनली रीडिंग करना है। इसमें रटना नहीं है, हमें ओनली रीडिंग करना है। पर डे 50 ऑब्जेक्टिव रीडिंग करना है, सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है। और इसलिए ऐसा बोल रहे हैं मैं आपको, क्योंकि आप अगर 50 ऑब्जेक्टिव रोज़ पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, एक चैप्टर रोज़, एक 50 रोज़, 50 रोज़, तो आप बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो 4 ऑप्शन जैसे ऑब्जेक्टिव का रहेगा। एक ऑप्शन ए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही पकड़ लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें आप टिक कर सकते हैं, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है स्टेप नंबर 2, मॉर्निंग। सुबह में कठिन विषय को पढ़ें। आप बताएं, मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जो आपको समय बचता है उसमें आप सुबह में मैथ या साइंस का थ्योरी पढ़ सकते हैं। थ्योरी का मतलब हो गया कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया, उसे आप पढ़ सकते हैं। दोपहर में हिंदी सोशल साइंस पढ़ ले। रात को सिर्फ रिवाइज करें, कुछ नया पढ़ने का कोशिश मत करें, रात को सिर्फ रिवाइज करें। और ये एक गोल्डन लाइन है और मैंने आपका टाइम टेबल बनाया है आपके लिए। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिएगा। जैसे 6 से 8 मैंने मैथ रखा है, 8 से नाश्ता का टाइम और आराम का टाइम रखा है, 9 से 11 बजे साइंस रखा है, 2 से 4 हिंदी साइंस रखा है, 5 से 7 सोशल साइंस रखा है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिएगा। और टाइम टेबल, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाइएगा तब आप कम समय में 70% मार्क्स लाने की संभावना नहीं हो पाएगी। टाइम टेबल के अनुसार आप चलिएगा तो 70% से 80% को भी टच कर पाइएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3, जो चीज़ आपको याद करनी है, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है उसे आप कॉपी पे लिख सकते हैं। बार बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आप के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और अपने आप पे भरोसा रखें, मन को हमेशा शांत रखें और शांत वातावरण में जाके बैठे, शांत जगह पे आप बैठें जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो रही है। और इस चीज़ को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको 70% मार्क्स आना ही आना है। अपने आप पे भरोसा रखें और सही से पढ़ें। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप 70% मार्क्स ज़रूर लाइएगा। 70 क्या, मैं चाहता हूँ कि 98% मार्क्स लाइएगा। आप हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।